नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पसंद। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ममता और मधु दोनों सगी बहनें थीं। ममता मधु से बड़ी और स्वभाव में शांत थी, जबकि मधु उसके विपरीत चुलबुले स्वभाव की थी। जब लड़के ने मधु से शादी करने के लिए कहा तो वो गुस्सा हो गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? वो दीदी को देखने आए थे और मुझे पसंद कर लिया। लड़की क्या कोई सामान होती है जो ये नहीं पसंद आई तो दूसरी पसंद कर ली? आखिर मेरी बहन में क्या कमी है? सर्वगुण संपन्न है मेरी बहन, और वो मेरी बहन के रंग रूप पर अंगुली उठा रहे हैं। अपने बेटे को देखा है? मधु गुस्से में अपनी माँ से कहती है। मधु की दादी बोली, अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना मेहनत के तुम्हारे लिए लड़का मिल गया। कोई बात नहीं, अगर ममता की शादी अभी नहीं हो रही तो अगले साल हो जाएगी। हम उसके लिए लड़का फिर से ढूंढ लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मधु बोली। दादी कैसी बातें कर रही है? जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने आता है तो लड़की के मन में भी कहीं ना कहीं उसके लिए भावनाएं होती है। जिस लड़के के इंतज़ार में आज सुबह से मेरी बहन तैयार हो रही है, उस लड़के ने मुझे पसंद किया और मैं उससे शादी कर लूं, ये मुझसे नहीं होगा। मधु की माँ बोली, बेटा, तुम्हारी बहन को कोई एतराज़ नहीं, फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? मधु बोली, मम्मी, मेरी बहन तो है ही सीधी, कमी तो उस लड़के में है जिसका मन काला है। वो मेरी बहन के मन को क्या समझेगा? अरे, जिस घर में लोगों के मन में रंग रूप को लेकर ऐसी मानसिकता हो, उस घर में मैं क्या दीदी को भी नहीं जाने दूंगी। मधु के पिता विनोद जी बोले, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं जो तुम दोनों सास बहू मिलकर इन्हें समझा रही हो। सही तो कह रही है मधु, ये मेरा घर है, कोई बाजार नहीं जो लोग यहाँ रंग रूप देखकर मेरी बेटियों को पसंद करेंगे। किस्मत तो लड़के वाले की खराब है जो अपने बेटे का दाम बोल करने लगते हैं। तभी ममता आई और बोली, मधु, लड़का अच्छी नौकरी करता है, अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मधु बोली, दीदी कैसी बातें कर रही है? जिस लड़के ने मेरी बहन को ठुकराया मैं उसे अपनाऊंगी? कभी नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर पापा लड़का ढूंढने नहीं जाएंगे। लड़के वाले खुद पापा के पास मेरा हाथ मांगने आएंगे। ये लड़का अगर दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर मधु चली गई। करीब एक हफ्ते बाद लड़के वालों का फ़ोन आया। लड़के की माँ बोली, भाई साहब, आपने विवाह के विषय में क्या सोचा है? विनोद जी बोले, माफ़ कीजिएगा, आपके घर हम अपनी कोई भी लड़की नहीं देना चाहते। लड़के की माँ को ये बात बुरी लगी और वो भला बुरा कहने लगी। तभी मधु ने फ़ोन लिया और बोली, मैं लड़की हूँ, शोरूम की साड़ी नहीं कि बड़ी बहन पसंद नहीं आई तो छोटी बहन से शादी करवा दो। आपका लड़का होगा बाजार में रखा हुआ सामान। हम अपने माँ बाप पर बोझ नहीं है, आइंदा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। और उसने फ़ोन रख दिया। मधु की दादी गुस्से में बोली, बेटा विनोद, लड़की के ऐसे तेवर अच्छे नहीं होते। अगर ये बात समाज में फैल गई तो कोई भी लड़के का रिश्ता लेकर हमारे घर पर नहीं आएगा। विनोद जी बोले, माँ, भरोसा रखो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। इतना कहकर वो भी चले गए। दादी का शक सही निकला। लड़के वालों ने ये बात बहुत जगह फैला दी, पर उसका अच्छा परिणाम भी निकला। इधर मधु ने अपनी सिविल सर्विस की परीक्षा समाप्त की। उसे भरोसा था कि कुछ अच्छा परिणाम ही निकलेगा। करीब एक हफ्ते बाद विनोद जी को रमेश बाबू का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? विनोद जी ने उनका स्वागत किया। अगले हफ्ते रमेश बाबू जी ने ममता के बारे में कैसे पता चला था वो घर पर आए। उन्होंने सारी बात बताई। फिर बोले, आपने जिस तरह से लड़के वालों को मना किया, ये बात सुनकर हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि मन की बात साफ साफ करने वाले के बच्चों का मन भी साफ होगा। विनोद जी बोले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी पहले करूँगा,
फिर छोटी बेटी की शादी करूँगा। रमेश बाबू बोले, जी बिल्कुल, हम आपकी बड़ी बेटी के लिए ही अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। मेरा बेटा सरकारी बैंक में अफसर है। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस हम इसलिए आए हैं कि आपका परिवार खुले विचार का है। हमें ऐसा ही परिवार चाहिए। दोनों में बातचीत हुई। ममता को भी लड़का पसंद था तो रिश्ता तय किया गया। सब बात कर रहे थे, तभी मधु बाहर से दौड़ती हुई आई। पिता के गले लगकर बोली, पापा मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विनोद जी ने बेटी को शाबाशी दी तो मधु की दादी बोली, मधु आसपास देख लिया करो, घर में मेहमान आए हैं। कोई लड़की ऐसे चिल्लाकर बात करती है। मधु ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और बोली, माफ़ी चाहूँगी अंकल, इतनी बड़ी खुशी थी कि आवाज़ धीमी नहीं कर पाई। रमेश बाबू बोले, अच्छा तो तुम हो छोटी बिटिया, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी होशियारी और हाजिर जवाबी की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए। अब जिसकी छोटी बहन इतनी समझदार है तो बड़ी बहन की समझदारी की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए रिश्ता हमें मंजूर है। रमेश बाबू की पत्नी कोमल बोली, काश कि मेरा एक और बेटा होता तो मैं आपके घर की दोनों लक्ष्मी को अपने घर ले जाती, पर कोई बात नहीं, हमें आपकी बड़ी बेटी ममता बहुत पसंद है। ममता ये सुनकर शर्माई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद अतिथि भी चले गए। घर में खुशी का दोहरा माहौल छा गया। विनोद जी अपनी माँ से बोले, देखा माँ, मैंने क्या कहा था, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। देखो आपकी दोनों पोतियों का भविष्य उज्जवल हो गया। एक के हाथों में मेहंदी लगेगी, दूसरे के कंधे पर सितारे सजेंगे। इससे ज़्यादा एक पिता को और क्या चाहिए। ममता और मधु दोनों पिता के गले लग गई। वक्त बीता, ममता की शादी हुई। लड़के वालों ने बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा। ममता का पूरा परिवार था। वहाँ वो परिवार भी था जिसने ममता के लिए इनकार किया था। हर कोई ममता की शालीनता को देखकर तारीफ कर रहा था तो वो मुँह बना रहे थे। तभी मधु उनके पास जाकर बोली, आंटी जी, रंग रूप पर टिप्पणी करने वाले के घरों में अब कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। ऐसा ना हो कि आपका लड़का कुंवारा ही रह जाए। उस रोज उस महिला अतिथि को ममता को देखकर अपने बेटे के लिए अफसोस हो रहा था। दोस्तों, बेटी को बोझ ना समझे। क्या हुआ अगर बेटी का रंग थोड़ा कम है? अब जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। जब हमारे माता पिता ने अंतर नहीं किया तो हम दूसरे परिवारों को अपने बच्चों में अंतर क्यों करने दें? बेटी को शिक्षित बनाइए, उन्हें पैरों पर खड़ा करें ताकि सामने से हाथ जोड़कर हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता मांगने आए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा साझा करें।